अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक हो गए और वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। एक और बार हमारी दुनिया में आप सबका स्वागत है। तो गाइस, आज की वीडियो की स्टार्टिंग हो रही है। हम जा रहे हैं डी-मार्ट शॉपिंग करने, डी-मार्ट। और हम सब तो रेडी हो चुके हैं, मेरे पापा भी नीचे चले गए। अस्सलाम वालेकुम गाइस। स्टार्टिंग तो ले ली थी अम्मान ने, अब बारी थी मेरी इस ब्लॉग को आगे ले जाने की। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं शॉपिंग के लिए। हम लोग जा रहे थे डी-मार्ट। जो डी-मार्ट हमारे घर से करीब पड़ता है वो बाईपास सिल्वर स्प्रिंग के पास। और हम इंदौर जा रहे हैं और ट्रैफिक नहीं मिले, ऐसा तो हो ही नहीं सकता है गाइस। और गाइस हमको इतना ज्यादा रश मिला ना, हाफ एन आवर हमको ट्रैफिक में हो गया, मानो हम कछुए की चाल से चल रहे। एक तो यूं भी हम घर से लेट ही निकल, जाते जाते हमको ऐसा लगता है कि शॉप बंद ही हो गई। थैंक गॉड आज ऐसा नहीं हुआ। फाइनली हम पहुंच गए थे डी-मार्ट और आप देख सकते हो मेरी मम्मी कितनी ब्यूटीफुल लग रही है गाइस। तो हमने इंटर ले लिया था डी-मार्ट। और गाइस इस तरह शॉपिंग करने में तो बहुत मजा है। और गाइस बोल कर तो अब्बू को ये लेके जाते हैं, एक दो आइटम लेना है और वहाँ जाके पूरी ट्रॉली फुल कर लेते हैं। अल्लाह का शुक्र है हमारे अब्बू अच्छे हैं, हम जो मांगते हैं वो दिलाते। और मैं दुआ करता हूँ हर एक को ऐसे माँ बाप मिले। शॉपिंग की स्टार्टिंग हमने इस तरह, सबसे पहले हमने क्रिसॉन खरीदे। राखी का सीजन था तो हमको बहुत सारे ऑफर मिलेगा, बाय वन गेट वन भी था और बहुत सारे आइटम पर 50% एंड 40% ऑफ में भी मिला। तो गाइस हमने नमकीन में भी बहुत सारे फ्लेवर ले लिए। यूजुअली हम सेव मिक्सचर ऐसे लेते हैं, इनफैक्ट हम 90% शॉपिंग से करते हैं। और वहाँ पर इतने सारे फ्लेवर के क्रोसॉन थे कि मैं तो कंफ्यूज ही हो गया। फिर मैं मम्मी और अब्बू को बुला के लाया मेरा कंफ्यूजन दूर करने के। फाइनली मैंने 4-5 तरह के क्रोसॉन ले ही लिए। आपको कैसे लगते हैं गाइस, आप कमेंट में जरूर बताइए। मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बारी थी आगे जाने की, हमने बहुत सारी ऐसी चीजें भी ले ली गाइस जो चीजें हमारी लिस्ट में थी भी नहीं, और वहाँ जाकर हमें याद आ गई। हमारा टमाटो केचप ऑलमोस्ट एंड ही होने वाला था, इसलिए हमने 2 पैकेट टमाटो केचप ले लिए, अलग अलग फ्लेवर्स के। ओवर टू मम्मी। सो अस्सलाम वालेकुम गाइज। आज का वेलकम तो आपको हमाद ने कर दिया है और थोड़ी बहुत जर्नी आपने हाशिम के साथ तय कर ली। अब आगे मैं लेकर जाती हूँ आपको। सो गाइज आज थी छुट्टी, सैटरडे संडे छुट्टी मिल ही रही है, तो ये राखी की छुट्टी मिली हुई थी हमें। सो हम लोग संडे की शाम को निकले थे शॉपिंग करने के लिए। सो शॉपिंग हमें करनी थी गाइज डी मार्ट की, क्योंकि कोरोना के बाद से ही हम लोग ज्यादातर सामान डी मार्ट से ही लेते हैं गाइज, क्योंकि वहां पर जो चीजें मुझे चाहिए होती है वो चीजें मिल जाती है आसानी से। क्योंकि गाइज मेरे हस्बैंड को खाने का बहुत शौक है और मुझे बनाने का बहुत शौक है, तो मुझे स्पाइसेस से बहुत ज्यादा प्यार है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में आपको सारे ही स्पाइसेस अवेलेबल मिलेंगे, क्योंकि मैं कभी भी कुछ भी बना लेती हूँ। वेज हुआ या नॉन वेज हुआ, मैं घर में ही बनाती हूँ गाइस ज्यादातर। जैसे आपने देखा हम बाहर भी जाते हैं तो स्टार्टर वगैरह ही खाते हैं। मेन कोर्स में तो मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि तुम ज्यादा अच्छा बनाती हो। स्टार्टर्स भी मैं बनाती हूँ, बट स्टार्टर्स में ये होता है ना कि हाशिम के अब्बू बहुत कम खाते हैं गाइस, उन्हें ग्रेवी चाहिए ही होती है। सो उनके लिए मुझे ग्रेवी प्रिपेयर करनी ही पड़ती है, कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है। वो हमारे लिए तो स्टार्टर खा लेते हैं क्योंकि हमारा दिल रखने के लिए, बट उनका रहता है हमेशा कि वो स्टार्टर के बाद खाना खाते ही खाते हैं। हमारा तो स्टार्टर से ही पेट भर जाता है। सो यहाँ शॉपिंग करना एक बहुत अच्छा ऑप्शन रहता है गाइस, क्योंकि अपन देखकर उसको चेक कर सकते हैं, उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स है वो पढ़ सकते हैं, उसके प्राइस चेक कर सकते हैं। आप साइज में आप जैसा चाहें वैसा साइज में आइटम खरीद सकते हैं। सो हम लोगों ने, आप देख सकते हैं, लोभान भी वहीं से खरीदा। लोभान वगैरह अगरबत्ती बहुत अच्छी मिलती है गाइस, पैकेट में मिलते हैं, क्वालिटी का कोई इशू नहीं होता है वहाँ। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस होते हैं मेरी सामान से या चीज़ों से, तो मैं ज़्यादातर शॉपिंग यहीं से ही करती हूँ। उसके बाद हम लोग आगे गए थे, तो आप देख ही रहे हो कि राखी थी, तो राखी के ऑफर्स चल रहे थे। जैसे कि आप ये पेन देख रहे हो जो हाशिम के अब्बू ट्राई कर रहे थे, सो इस पे 50% ऑफ था, तो मैंने पहली फुर्सत में उन्हें कहा कि आप तो इसको डाल लो, बैगी टाइप पैंट थी। और उसके बाद हम आगे निकल गए थे गाइज, ये कप्स वगैरह अच्छे दिख गए थे मुझे, तो मैं कंफ्यूज हो रही थी क्योंकि मग मुझे यहाँ पसंद नहीं आते गाइज। मैं हमेशा, मेरी एक फिक्स्ड शॉप है गाइज जहाँ से मैं मग्स खरीदती हूँ, बोन चाइना यूज करती हूँ गाइज मैं, मुझे वहाँ पे बहुत अच्छे मिलते हैं, सो मैं वहीं से लेती हूँ। बट अभी क्या हुआ ना कि बहुत ज्यादा मेहमान वगैरह और आना जाना इसके अब्बू के दोस्तों का लगा रहता है, मुझे कप्स नीचे भी भेजने पड़ते हैं, तो बहुत ज्यादा टूटते हैं, तो मैंने सोचा कि ले लेती हूँ। तो मैंने यहाँ से 2 पेयर ले लिए 6 के, और अच्छे मिल गए गाइज। और मुझे कपड़े सुखाने वाले जो क्लिप्स होते हैं वो भी थोड़े कम हो गए थे मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हैं।
बट मैं क्या करती हूँ ना, बहुत ज़्यादा इकट्ठे कपड़े धोती हूँ, तो मुझे ये सब चीज़ें लगती है। और खुला एरिया है तो कपड़े उड़ते भी हैं। उसके बाद हम आगे चले। सो मैंने यहाँ पर अपना विंड शीटर देखा, रेनकोट वगैरह, तो यहाँ पे बहुत सारे थे बट मुझे नहीं अच्छे लग रहे थे। सो फिर हमने इसे छोड़कर आगे बढ़ गए। अब बारी थी ऊपर जाने की, क्योंकि नीचे का ऑलमोस्ट हम शॉपिंग कर चुके थे। ऊपर का जो सेक्शन है गाइज, ये वाले डी मार्ट का, वो कपड़ों का और टॉयज वगैरह का है गाइज। और जैसे आपको बेडिंग का कुछ अगर चाहिए रहता है, कर्टन वगैरह चाहिए रहते हैं, तो वो ऊपर के साइड मिलते हैं। तो हम लोग ऊपर भी आ गए थे। और मैं हाशिम के अब्बू को हमेशा शॉपिंग के लिए मतलब फोर्स करती हूँ, क्योंकि वो बहुत कम आजकल शॉपिंग करने लगे हैं, पहले तो बहुत करते थे। बट रहता है ना गाइस, जब बीवी बच्चे आ जाते हैं ना, तो इंसान सोचने लगता है, वो सोचता है कहाँ से बचा ले। सो मैं तो ऐसा नहीं करने देती हूँ गाइज, मैं उन्हें जबरदस्ती शॉपिंग करवाती हूँ। तो मैं उन्हें कह रही थी आप पैंट्स वगैरह देख लो, क्योंकि गाइज यहाँ पे काफी रीजनेबल प्राइस में अच्छी क्वालिटी में मिल जाती है। फिर हम लोग आ गए थे नीचे। और नीचे आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें याद आने लगी थी, क्योंकि आप यहाँ पर शॉपिंग करने जाते हो ना, तो जो चीज़ आपको याद नहीं रहती आपको वो भी आ जाती है। इनफैक्ट एक दो आप एक्स्ट्रा सामान भी खरीद ही लाते हो। तो मैं नीचे आई थी तो मुझे कुछ जार्स वगैरह चाहिए थे, तो मैं वो देखने गई। बट जो जार मैंने पहले लिए थे ना गाइज, वो स्टॉक आउट हो गए थे, तो मुझे सेम जार नहीं मिले, तो मैंने वो फिर छोड़ दिया। फिर घर में चीज़ भी ख़त्म हो गया था। चीज़ हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मैं रखती हूँ, क्योंकि बच्चों को, आपको जैसे मैंने बताया कि पिज़्ज़ा सैंडविचेस वगैरह उनको लगते ही रहता है। सो मैंने वो भी खरीद लिया। और आते आते पता है आपको मुझे क्या मिला? मुझे मिली मेरी फेवरेट चॉकलेट।
मुझे बहुत टाइम मतलब हर जगह नहीं मिलती है। बॉन्टी मेरी फेवरेट चॉकलेट है गाइज। मैं बचपन मतलब सऊदी से अब्बू और चाचू मुझे वहाँ से लाकर देते थे और मैं बड़े बड़े जो बार्स होते हैं वो डेली खा जाती थी 4 से 5। तो जब मुझे यहाँ पे मिली ना तो यहाँ पे मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। और आप देख सकते हो कि हम लोग हमेशा की तरह शॉपर लाना भूल गए थे। तो हम लोगों ने थोड़ा इसी तरह से सामान अरेंज कर दिया और मुझसे तो सब्र नहीं हुआ, तो मैं तो वहीं खाने लगी। और हमेशा ये होता है कि मैं सब कुछ अपने बच्चों के साथ मतलब मैं नहीं खाती हूँ ऐसी चीज़ें, चॉकलेट्स वगैरह। मैं पता नहीं क्यों पहले बहुत खाती थी गाइस, इतना था कि मेरा दिन ही नहीं गुजरता था अगर मैं चॉकलेट नहीं खाती थी। बट आफ्टर बच्चे आप बहुत सारी लेडीज समझ सकती हैं कि बच्चे खाते हैं ना तो हमारा पेट यूं ही भर जाता है। बट ये वाली जो चॉकलेट थी ना गाइस, ये तो ये लड़ रहे थे कि मम्मी हमें खिलाओ और मैं नहीं खिला रही थी। और मैंने कम से कम 2 बार नहीं बोलेंगे उन्हें, एक जो बार है उसमें 2 पीसेस थे, तो मैंने 4 बार पता है आपको मैंने कार में ही खा लिए। उसके बाद हम लोग क्रॉस कर रहे थे पत्थर मोहल्ला। सो वहाँ पर गाइस वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा अच्छी मिल रही थी, बहुत ताज़ी ताज़ी थी और बहुत प्यारी थी। सो मैंने हाशिम के अब्बू को रुकवाया और ये ऐसे मिर्ची वगैरह और कटहल और 2-3 चीज़ें थी और चवला की भाजी गाइस, वो भी मुझे वहाँ मिली तो मैंने वहाँ से ले ली। फिर हम लोग जा रहे थे खजराना गाइस, तो ट्रैफिक की वजह से हमने गाड़ी ले ली थी आज़ाद नगर वाले रोड पे। और मुझे याद आया कि मुझे आहान से मिलना है, बहुत दिन से चल रहा था कि हम जाएंगे जाएंगे। बट जब गाड़ी वहाँ से निकली तो मैंने अपने हस्बैंड को कहा कि हम मिलने जाते हैं। तो हम आहान से मिलने गए गाइस और रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे गाइस। हाँ 10:30 करीब हो रहे थे जब हम वहाँ गए। और यूजुअली हम लोग फ़ोन पे बातें करते हैं गाइस, वो भी लेट ही सोते हैं, हमें पूरी तरह अच्छी तरह पता है, नसरीन भाभी वगैरह भी। सो हम लोग जब वहाँ गए तो गाइस बड़ी ऑकवर्ड सिचुएशन हो गई थी। ऑकवर्ड तो क्या बोलेंगे, वहाँ पे पार्टी वगैरह चल रही थी, मुझे पता नहीं था। और बबलू भाई उनके बच्चे वगैरह थे, खैर वो भी हमारी फैमिली है गाइस। बट अचानक ऐसे जगह चले जाना जहाँ ऑलरेडी कुछ हो रहा हो तो अजीब लगता है। सो ये मिली आहान से गाइस, बहुत अच्छा है माशाल्लाह, इसके लिए दुआ कीजिएगा गाइस। एक तरह से एंजल ही है ये हमारा। और ये देखिए हाशिम के अब्बू को तो जबरदस्ती बैठा ही लिया था खाने के लिए। हाशिम की प्लानिंग पे तो पानी फिर गया था गाइस, क्योंकि उसे खाना था जिंजर बर्गर, बट यहीं पर उसे डिनर करना पड़ा। तो जब मेरे को कहा कि मुझे बहुत इंसिस्ट किया भाभी ने कि खा लो खा लो, पर आपको पता है कि मैं चॉकलेट दबा कर आई थी तो मुझे तो बिल्कुल भी भूख नहीं लग रही थी। और ये है सुमो का बेटा, सुमो बोले तो बबलू भाई की बेटी है, उसका बेटा है गाइस, इसका नाम हंजला है। और मेरी लाइफ में दूसरा हंजला है, एक और है निदा का बेटा। बहुत बोलने के बाद गाइस आखिरकार वो मुझे लेकर खाना खाने बैठ ही गए। और अब मुझे मतलब दिल नहीं था खाने का, बट उनका दिल रख लिया। और इत्तेफाक से गाइस उस दिन फ्रेंडशिप डे भी था, सो हम दोनों ने एक दूसरे को विश किया और कहा कि इससे अच्छा कोइंसिडेंस तो कोई हो ही नहीं सकता कि आज फ्रेंडशिप डे भी है और मेरा यहाँ अचानक आना भी हो गया और पार्टी भी बन गई। सो हम लोग उनसे मिलके गए, फिर घर के लिए निकल गए थे। और फिर हम वहाँ से बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे, क्योंकि आपने देखा ही कि बहुत टाइम हम लोग वहाँ पे रुके, 12:30 करीब बज गए थे हम लोगों को वहाँ से निकलने के लिए। सो वहाँ से निकलकर हम लोग चले गए। और गाइज ऐसे लोग बहुत कम है मेरी ज़िंदगी में जो हमें देखकर खुश होते हैं या फिर हमारी तरक्की को देखकर खुश होते हैं। और उनमें से एक ताहिर भाई की फैमिली भी है गाइज, और एक सबा भाभी और एक शकील भाई। ये लोग हमें देखकर जेन्युइन चाहते हैं कि हम कामयाब भी हों और हमें देखकर खुश भी होते हैं। बाकी सब तो गाइज मैं उन लोगों का सोच भी नहीं सकती थी जो लोगों ने अभी अपने असली रूप दिखाया है कि उनके दिलों में इतना काला है हम लोगों के लिए। और गाइज उनको हमसे कोई तकलीफ नहीं है, उनको तकलीफ ही इस बात की है कि हमें कोई तकलीफ नहीं है, हम कोई आफत क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि उन्होंने हर कोशिश कर लिया है सुखी होने के लिए। बट मैंने आपको पहले भी कहा गाइज कि ये सब करने के लिए आपको नियत आपकी अच्छी होनी चाहिए। आप अगर नियत अच्छी है, आप किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो, इनफैक्ट किसी के बारे में बात नहीं कर रहे हो, आप अपने काम से काम रख रहे हो, अपनी जिंदगी एंजॉय कर रहे हो, तो आपके साथ अल्लाह ताला भी हमेशा अच्छा ही करेंगे, वो रास्ते बनाते जाएंगे।
और अगर आप ही किसी के लिए हसद रख रहे हो, कीना रख रहे हो, किसी का बुरा चाह रहे हो, किसी को देखकर जल रहे हो, किसी की नेमतों को देखकर जल रहे हो, हमारे साथ तो ये गाइस कि मेरे हस्बैंड में और मैं प्यार मोहब्बत से रहते हैं, तो लोगों को वो भी रास नहीं आता है गाइस कि इनके बीच में प्रॉब्लम क्यों नहीं है। तो बहुत सारे लोग बोलते हैं गाइस कि आफ्टर मैरिज ये बहुत बदल गए हैं, इन पे जादू टोना करवा रखा है, मैंने कुछ करवा रखा है। तो गाइस दुनिया में जो भी होता है वो जादू टोने से नहीं होता है। दुनिया में बहुत सारे इमोशंस दिए हुए हैं ऊपर वाले ने, और उनमें से एक इमोशन का नाम है मोहब्बत। तो अल्लाह का शुक्र है हम दोनों में आपस में बहुत ज्यादा मोहब्बत और अंडरस्टैंडिंग है, जो कि बहुत कम मियाँ बीवी में मिलती है। तो अगर आपको वाकई करना है तो अपने हस्बैंड को समझिए, उसकी सिचुएशन को समझिए, उनके हालात को समझिए, और बाद में ये होगा कि आपके हस्बैंड आपको समझेंगे। इस तरह से हर आदमी की कामयाबी के पीछे एक औरत का हाथ होता है गाइज। सो मेरी कामयाबी के पीछे मेरे हस्बैंड का हाथ है। अल्लाह का शुक्र है, उन्होंने मुझे नौकरी करने की इजाजत दी, उन्होंने मुझे इन्फ्लुएंसर बनाया। ये चीज एक ब्लेसिंग है और ये हर किसी को नहीं मिलती। तो किसी की किस्मत से या उसकी नेमतों से जलने से अच्छा है कि हमारे पास जो है हम उसमें खुश रहना सीखे और उसे बेहतर बनाना सीखे, ना कि उसे और बदतर से बदतर कर दें। सो बस इतना ही कहना चाहूंगी गाइज उन बहनों से। और मैंने सुना था कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है। सो इस जो सिचुएशन है इसमें मैंने देख भी लिया कि वाकई गाइज एक औरत ही एक औरत की दुश्मन होती है, वो चाहे कोई भी हो, देवरानी, जिठानी, दोस्त या फिर कोई भी रिश्ता हो। पर जलन और हसद ये चीज आम हो गई है आजकल, तो जितना हो सके इससे बचे। सो ये था आज का हमारा व्लॉग। आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।